हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के मार्क्स कार्ड कल निकाले। उनका बहुत सारे बच्चों ने जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में, या बहुत सारे बच्चे जिनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी, वो कहीं ना कहीं इस शौक में है कि मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट टू टेक नोट ऑफ। आई अलॉन्ग विथ फ्यू अदर एस्पिरेंट्स जिनके पास शायद आप किस्मत का बोलो या कहीं ना कहीं हम लैग कर गए कि ये डिस्टिंक्शन है हमारे पास कि हमने जम्मू कश्मीर के ये तीनों एग्जामिनेशन 18 वाला, 21 वाला और 22 वाले के इंटरव्यू तक पहुंच गए। और यहाँ पे मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मार्किंग का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ, वो मार्किंग के पैटर्न में जो चीज़ें हमें दूर से लग रही है वो कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन में कट ऑफ कम हुआ है, 750.50 मार्क्स का कट ऑफ हुआ है मेंस का। ठीक है, अब यहीं पे हमने जब लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया था, 860 तक चला गया था, तब जाके हम ही एस्पिरेंट गए थे चेयरमैन साहब के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंप्लेन लेके। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले चले गए थे चेयरमैन सर के पास कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मार्क्स नहीं मिल रहे। एंथ्रो वाले चले गए थे कि सर अगर हमें अच्छे मार्क्स मिल रहे तो ऐसा नहीं कि हमें बाद में कम दिए जाए। सोशोलॉजी वाले चले गए थे, पॉलिटिकल साइंस वाले चले गए थे, बॉटनी वाले चले गए थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स चले गए थे कि ताकि थोड़ा सा वो नॉर्मलाइजेशन हो जाए। वो आपको एविडेंट मिलेगा इस बार आपको ऑप्शनल में कहीं वो लेवल का आपको एक जो ग्राफ है ना वो नहीं दिखेगा, आपको वो स्क्यूनेस नहीं दिखेगा कि किसी को 350 मार्क्स मिले, किसी को कम मिले। हाँ, इस बार ऑप्शनल का स्कोर मुझे लग रहा है उनके रैंक 16 वाले का मैंने देखा मार्कशीट, रैंक 84 का, रैंक 45 का, बहुत सारे उनके टॉप रैंकर्स का हमने जब देखा तो हार्डली इनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो 300 स्कोर कर पा रहा है ऑप्शनल में। इवन कि बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे जो 260 में ऑप्शनल में स्कोर कर रहे हैं, वो लिस्ट के टॉप में है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है ऑप्शनल का उन लोगों ने मार्किंग जानबूझ के शायद थोड़ा सा कम किया है, मार्क्स जानबूझ के कम दिया है। और जीएससी इस बार डिसाइडिंग था। मैंने जितने भी मार्क्स कार्ड देखे, टॉपर्स के साथ मेरी दोस्ती है, मेरी उनके साथ इंटरेक्शन है, मैंने उनके मार्क्स कार्ड देखे। GS1 में आप देखोगे तो हर किसी का ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का GS1 में मार्क्स कम मिला है। 90 ही एवरेज स्कोर रहा है, कुछ लोगों को 110 भी मिला है। सो हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार अगर GS1 का पेपर देखोगे ना तो इट वॉज बिट ऑन ए हायर साइड। हमने भी एग्जाम लिखा था, ये हायर साइड में था। कुछ चीजें जो थी वो कॉन्सेप्चुअल पूछी गई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में, जो हमें बच्चों को शायद याद नहीं आई एग्जाम में। और सेकंड चीज ये भी आपको जानना पड़ेगा कि जो बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे ना 22 के मेंस में जो फेब में हुआ था, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो थे जो वो 21 वाले रिजल्ट के ट्रॉमा से गुजर के आए थे। उनके पास सिर्फ 1 महीने का गैप मिला था दोबारा प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पाए, वो भी एक फैक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अब लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स नाउ थिंक कि ये लक का काम है। आई एम गेटिंग मैसेजेस, फ्लडेड विथ मैसेजेस। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमें क्विट करना चाहिए, हम नहीं दे रहे एग्जाम। अपने मार्क्स देखकर बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने 23 का प्रिलिमिनरी पास किया है वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें अब छोड़ना चाहिए एग्जाम, हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मैंने स्कोर ऐसा भी देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बच्चों का स्कोर 50 आ रहा है पेपर 1 में। ऑन द फेस आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इतना कम तो नहीं आएगा, 250 में 50 मार्क्स कहाँ देंगे। कुछ लोगों का एथिक्स में 70 मार्क्स आया जब उन लोगों ने अच्छा किया है। ऑन कंट्री कुछ लोगों का एथिक्स में 145 भी आया है जिन लोगों ने खुद बोला है बाकी लोगों को हमने एथिक्स कभी पढ़ा नहीं है। ये एक दो चीजें ऐसी वाकत है, दैट डजंट मीन कि एस्पिरेंट्स को डिसऑर्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2018 में जब हमने एग्जाम दिया था तब 70 पोस्ट ही थे। तब जो पेपर जीएस के सेट हुए थे वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स ही थे। उसमें कुछ लोगों ने देखिए, एग्जामिनेशन में बार बार बच्चों से ये बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन आपके डिसीजन मेकिंग का एग्जाम है। इसमें ये नहीं डिसीजन आप कैसे ले रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला जीएस पेपर देख के आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि नहीं, मैं वो बुक खरीदूं, मैं उसी से पढ़ूं। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को कल को डिसीजन लेना ही लेना है। तो यहां पे अगर किसी बच्चे ने फिर वो पेपर नहीं देखे, मैंने नहीं देखा इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो ये हमारी गलती, इसमें सिस्टम को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही चीजें हैं। पेपर 2021 में जब कट बहुत हाई हो गया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं, मेरे साथ बाकी दोस्त भी, कि हमारा हो जाएगा, मार्क्स भी आए, 1000 हमने क्रॉस किया, 1000 से प्लस मार्क्स आए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ।
तब हमने बोला था कि लॉट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई। ठीक है, लॉट सिस्टम में एक इधर चला गया, दूसरे में कम सिक्यूनेस थी पेपर में, मैं मान रहा हूँ सिक्यूनेस थी। देयर वाज अ सिक्यूनेस इन द मार्क्स अलॉटेड टू डिफरेंट पीपल। GS2 में फ्यू एस्पिरेंट्स वर स्कोरिंग 169, फ्यू वर स्कोरिंग 89 ओनली। दैट सिक्यूनेस वाज देयर, बट वो हमेशा ही रहेगा। यू कैनॉट टेक इट अवे, उस चीज़ को आप अवे नहीं कर सकते, वो रहेगा। हमारे हाथ में क्या है? विद इन आवर हैंड्स इज ओनली हार्ड वर्क। हम उस हार्ड वर्क से, शेयर ब्रिलियंस से शायद वो एज को नेगेट कर सकते हैं जो किसी को शायद किस्मत से या किसी को किसी और चीज से है। इस बार भी GS3 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिनमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था, आप ऐसे ऐसे नहीं लिखते थे। मुझे याद आ रहा है इंडिया UK का क्वेश्चन जो मैंने लिखा था खुद, मैं अच्छा नहीं लिख पाया था टू बी ऑनेस्ट। GS1 का मैं भी आंसर शीट जब देख रहा हूं अपना मार्क्स कार्ड, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, मुझे इतना ही मिलना चाहिए था, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ था पेपर। मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया था, जैसे सितुपा वाला क्वेश्चन का मैं आंसर अच्छा नहीं लिखा था। रामापा वाले टेम्पल का एक क्वेश्चन आया था, मैं नहीं लिख पाया था अच्छे से। आप यहाँ पे एक गलती जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं ना, वो बार बार ये गलती कर रहे हैं कि हम फॉर द सेक ऑफ राइटिंग ऑल द 20 क्वेश्चन हम कुछ भी लिख के आ रहे हैं, कुछ भी लिख के आ रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक प्रोफेसर लेवल का बंदा जिसको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है फील्ड में, वो आपको मार्क्स देगा। ऐसा तो नहीं होगा। और हमें बताया भी गया है, कोचिंग सेंटर्स के थ्रू हमें बाकी लोगों से बताया गया है कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप कहीं कहीं वो क्लटर लिख रहे हो, कहीं कहीं ट्रैश लिख रहे हो, इधर का उधर लिख रहे हो, उसमें फिर मार्क्स नहीं आएगा। वो अटेम्प्ट ही जाया हो रहा है। वो 6 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जो आप आंसर लिखने में स्पेंड कर रहे हो ना, वहां पे उसका कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपको यहां पे एक इंसिडेंट जरूर बताना चाहूंगा। आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मैं उन लोगों से या उन प्रोफेसर्स के साथ बैठा हूं जो, मैं नाम नहीं बोलूंगा किन स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्क पेपर्स वो इवालुएट कर रहे हैं। आई हैव द अपॉर्चुनिटी, मैंने देखा है, मैंने गाइडलाइंस भी पढ़ा है जो कंट्रोलर साहब उनको भेजता है प्रोफेसर्स को कि मार्क्स किस किस ब्रैकेट में आप दोगे। मैंने मार्किंग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना यहां पे कि जब भी पेपर सेटर पेपर सेट करेगा ना, वो मॉडल आंसर भी देता है PSC को, वो मॉडल आंसर साथ देता है। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल आंसर वो साथ देगा। फिर पेपर चाहे किसी के पास भी चला जाए ना, पेपर A के पास चला जाए, B के पास चला जाए, देयर इज एन अप्रेंशन, हमें ये अप्रेंशन है कि जम्मू कश्मीर के पेपर BHU चले जाते हैं या AMU चले जाते हैं या फॉर दैट मैटर IIT दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन अब जो भी उसको मार्किंग करेगा ना, जिसने सेट किया होगा ना पेपर, वो मॉडल आंसर के साथ जाएगा। ये आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये समझिए। इवन कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी, जब आप अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे यूनिवर्सिटीज में, तो आप अपने प्रोफेसर से कभी अगर बात करोगे ना, वो जो पेपर सेट कर रहे हैं ना एग्जामिनेशन का, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें भी वो मॉडल आंसर साथ देते हैं। क्योंकि कल को अगर कोई और बंदा मार्किंग करा, उसके पास एक रेफरेंस रहे कि इसको इन लाइन्स में जब लिखा जाए तब मार्क्स दिए जाए। बहुत सारे बच्चे जो है डिसहार्टन हुए हैं। डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है, सीरियसली। इस देखिए, ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि आपको जो आपके बड़े होंगे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, उनसे वो इंस्पिरेशन आप ले लीजिए। जिनका पास हुआ है ना, उनमें कुछ ना कुछ वो था। मैं खुद 3 बार मेंस लिखा हूं, 3 बार इंटरव्यू। दैट डजंट मीन कि जो मेरे दोस्त हुए कि वो अच्छे नहीं थे, वो मुझसे बेटर थे कहीं ना कहीं। चाहे वो एक ही स्मॉल चीज़ उनमें हो, नोट मेकिंग का स्किल उनमें हो, चाहे वो एक ही चीज़ उनमें हो कि वो बार बार कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ नया कर रहे थे। तो इसमें डिसहार्टन होने का कोई जरूरत नहीं। ग्रुप्स में फ्लडेड है मैसेजेस कि ये लक का एग्जाम है। नहीं, लक का है फैक्टर, वो हमेशा रहेगा। लक का वो 5%, 10% हमेशा रहेगा। लेकिन आपको लिखना भी अच्छा है। आप 20 क्वेश्चन जब लिख रहे हो ना, 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 17-18 क्वेश्चन आपको अबो एवरेज लिखने ही लिखने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कोई उसमें स्टैंडर्ड मैनुअल नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या। पहले ये समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो हम बार बार बात करें ना कि इलॉबरेट, डिस्कशन, एग्जामाइन, क्रिटिकली इवाल्युएट, उन सब चीज़ों का पहले आप लिटरल मीनिंग समझो, उनको डिक्शनरी से निकालो, उनको देखो कि लिटरल मीनिंग बोल क्या रहा है इन क्वेश्चंस का। तब जाके आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन मुझसे डिमांड क्या कर रहा था। हम लिखने से लिख रहे हैं। मैंने भी हमेशा कभी मेरे जितने भी मैंने मेहनत लिखे, आई नेवर लेफ्ट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, बट तब भी मुझे कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने शायद बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एवरेज लिखे या एवरेज से बिलो लिखे। फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मैंने सोचा कि नहीं, मैंने तो 20 के 20 किए। आप 18 भी अगर करके आओगे ना, अच्छे से करके आओगे ना, आप वो 18 में ही वो लीड लोगे अगले से, और 18 में आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा ही रहेगा, आपका कंटेंट भी अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा मैसेज यही है सारे एस्पिरेंट्स से, आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। हम अटैच कर रहे हैं कुछ मार्क्स शीट्स भी टॉपर्स के। आप देखोगे इस बार GS का ही गेम था, क्योंकि लास्ट टाइम जब कट कम हुआ था तभी हम ही एस्पिरेंट्स ने चिल्लाया था कि ये क्या हो गया, ये तो आर्बिट्री मार्किंग हो गई। इस बार उन लोगों ने थोड़ा सा मार्किंग अच्छी की। जब मेंस का रिजल्ट आया था ना, तब सब खुश थे, यहाँ इस लेवल तक कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बोल रहे थे नहीं, मार्किंग शायद इस बार अच्छा हुआ है।
ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जब हमने कट भी देखा फाइनल 994 का कट देखा फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मार्किंग तो इस बार हाई नहीं दिया गया है। हाँ, ऑन फेस आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पे, जैसे कि ऐसे में हर किसी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को या तो 111 है या 122 है या 133 है या 120 118, वो चीज़ें चलती रहेंगी, उसमें उतना परेशानी नहीं है। बाकी आपको मेहनत करती रहनी है, वो इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू कीप द फेथ कि नहीं, आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई नो एस्पिरेंट्स वेरी क्लोजली, जिन लोगों ने वो चीज़ इंप्रूव किया एंड दे गॉट थ्रू। यहाँ वो नॉइस हमेशा रहेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानबूझ के भी नहीं चाहेंगे कि कोई जो अगर अच्छा कर रहा है उसको उस ट्रैक पर रखे, क्योंकि देखिए अल्टीमेट कंपटीशन आपको अपने बैचमेट के साथ नहीं, आपको कंपटीशन अब उस बंदे के साथ है जो 2 बार 3 बार मेहनत निकाल के इंटरव्यू तक पहुंच रहा है। उसके साथ हमेशा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि उसको ट्रेंड पता है। मैं दूर से, अब मेरे इतना एक्सपीरियंस हो गया इस पीएससी के एग्जाम से, जब मैं एग्जाम लिख के आता हूँ ना, मेरा हमेशा जो मैं इवालुएट करता हूँ अपने पेपर्स वहाँ से आके कि मेरा कितना मार्क्स रहेगा, मैं हमेशा उससे 5 या 10 मार्क्स उधर या इधर रहता हूँ, अप या डाउन। बाकी ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही आएगा, खुद में जब आप लिखोगे आपको खुद ही पता चलेगा, नहीं ये पेपर या ये आंसर अच्छा नहीं था, इसमें इतने ही मार्क्स मिलने वाले थे। तो कीप बिलीविंग। हम मेंस का आंसर राइटिंग का भी एक सीरीज लाएंगे, उसमें हम आंसर्स को कैसे रिफाइन करोगे, आंसर्स को अच्छा कैसे लिखोगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।